बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता कई सालों से मुसलसल सिंध में बरसर इक़्तिदार है और हमने ये देखा कि बहुत कंसर्न नहीं रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपनी वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन अब अचानक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस हवाले से एक्टिव हुए हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने वज़रा पर ओपनली तनकीद की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको वज़रा की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं नज़र आ रही। कुछ वज़रा की उन्होंने तारीफ़ भी की, लेकिन ओवरऑल उनका ओपिनियन ये था कि वज़रा की कारकर्दगी सुस्त है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि अब हमें पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की पॉलिटिक्स से हटकर अब हमें सूबे के लिए कुछ करना है, कुछ पॉजिटिव करना है। फिर उन्होंने वज़रा को हदायत की कि अब वो उनको काम करते दिखाई दें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहा कि वो अपने वज़रा को मॉनिटर करें, चेक करें कौन कौन से वज़ीर वक्त पर ऑफिस आते हैं, कौन नहीं आता और कौन ऑफिस आता ही नहीं। एग्जैक्टली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। थोड़ा सा सख्ती करना पड़ेगा अपने वज़ीरों के साथ। आप चेक करें चीफ मिनिस्टर साहब कि ये जो वज़ीर है आपके, क्या वो ऑफिस पे आ रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि हर 6 महीने बाद हम बैठेंगे, कैबिनेट है, उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से अपने वज़ीरों का भी रिपोर्ट लूंगा। कुछ लोगों का बहुत अच्छा मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं और आप में से कुछ के रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। मैं अपनी पुलिस, जो सिंध पुलिस है, उन पर पूरा भरोसा रखता हूँ। पाकिस्तान के अवाम जो इस्लामाबाद में पोलराइज्ड और हाइपर पार्टिजान नफरत की सियासत चल रही है और उससे वो बहुत ही मायूस। तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने इतना ओपनली अपने वज़रा पर तनकीद नहीं की। इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर ये कि हमने देखा कि भारत में इंतखाबात से पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से पब्लिक में आना शुरू किया, पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर बात करना शुरू की, हालिया इंतखाबात में उसके नताइज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को मिले। तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये समझा है कि अब उनको पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस करना है, क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये भी कहा कि अवाम को बानी तहरीक इंसाफ से कंसर्न नहीं है, अवाम को कंसर्न है काम से। तो प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लिंक पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस तरह तनकीद की अपने वज़रा पर, मतलब व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट फॉर यू? आपने चूंकि बिलावल साहब को पॉलिटिकली ग्रो करते देखा है, आप कैसे देख रहे हैं इस सब को? देखिए, बिलावल साहब की ये स्पीच सिर्फ एक एंगल से नहीं, इस पे भी बात करता हूँ मैं, लेकिन देखिए उन्होंने बहुत अरसे से वो ये एक बात कह रहे हैं कि ये नफरत की सियासत जो है ये मुल्क के मसाइल का हल नहीं है और हमें मिलकर के मसाइल के हल की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपको याद होगा 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनेगी तो खान साहब को भी उन्होंने उस वक्त पहली स्पीच में भी यही मशवरा दिया। अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब आज तक तो बड़ा नेगेटिव में खान साहब देते रहे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें अवाम के मसाइल की तरफ ज्यादा देखना चाहिए, हमें सिर्फ नफरत की सियासत और लड़ाई की सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बात वो हुकूमत का हिस्सा है तो हुकूमत को भी कहते रहते हैं। जब वो 16 महीने हुकूमत में थे तब भी उनका ये व्यू था। कोई लीडर पाकिस्तान के हालात के तहत अपनी परफॉर्मेंस से या अपनी जमात की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हो सकता। बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, कई कंपल्शंस हैं, कहीं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान भी बन जाता है। और अपने आप को रियलिटी चेक में लाना, अपनी खुद असेसमेंट जो है वो अवाम के सामने रखना और अपने वज़रा के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्ड करना कि भाई अगर किसी में सुस्ती कमी है तो मैं उसको गेज कर रहा हूँ और मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा। ये मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा अमल है, ये एक बेहतर पॉलिटिक्स है, ये अदम एतमाद नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उनका एतमाद था तो मुराद अली शाह बने हैं और मुराद अली शाह ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वज़रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम नहीं कर रहे मैं 6 महीने बाद उनकी सबकी परफॉर्मेंस रिव्यू करूंगा। तो ये जमात के सरबराह के तौर पर ये उनका हक बनता है, उनको करना चाहिए। वो ना करते तो अचंबा होता, ये तो अचंबे वाली बात नहीं है। रही बात कि वो अब उनका रोल ये होगा या नहीं होगा, तो ज़रदारी साहब बिलाशुबा पूरे मुल्क के सदर हैं, सदर का रोल जो है वो ऐसा ही है। लेकिन आपने देखा कि वो कराची गए तो वहां जाके उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बैठ के भी सिंध के कराची के इश्यूज के ऊपर कोशिश की, बात की।
तो जरदारी साहब भी एक सीनियर के तौर पे अपनी जमात को भी गाइड करेंगे और मुल्क के मसाइल में वो न्यूट्रल रोल अदा करेंगे, सबको एक पेज पे लाने की कोशिश भी करेंगे। और बिलावल साहब इससे पहले भी एक सरबराह के तौर पे पार्टी लीडर वो है, तो वो पार्टी लीडर के तौर पे अपनी कैबिनेट का, अपनी हुकूमत का क्योंकि जवाब दे तो वहाँ वो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी है ना, आप भी रोज सवाल करते हैं और आपका हक है, आपसे मुराद मीडिया है कि पीपल्स पार्टी की तीसरी दफा वहाँ रही है, इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो बहुत सारी चीजें तो बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन और बेहतरी की बेशुमार गुंजाइश है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, कराची की डेवलपमेंट है, इसके ऊपर चेयरमैन ने इससे पहले भी बहुत कोशिश की है। अच्छा कारी साहब, ये तो कह सकते हैं ठीक है बिलावल साहब दे रहे, दुरुस्त है, उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने वज़रा की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि हम 6 माह के बाद दोबारा भी बैठेंगे, लेकिन ये मतलब 15 सालों में पहली मर्तबा हुआ। इससे पहले हमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में इस तरह ओपनली कोई तनकीद करता नजर नहीं आया अपने वज़रा पर। ये बात अगर बिलावल साहब के अब बहुत सारे आपको उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कैबिनेट में चेंजेस भी कराई, वज़रा के अंदर तबादले भी किए और उन्होंने अपने वज़रा की सरजमिश भी की। हुकूमत के ऊपर उन्होंने इत्मीनान का नहीं, हाँ अपनी टीम को, चीफ मिनिस्टर को, ये भी नहीं होता कि आप उसको हर वक्त आप मीडिया के तौर पे तो आप क्रिटिसाइज करते हैं तो और होता है, अगर जमात भी इसी तरह क्रिटिसाइज करे तो फिर मोरल डाउन हो जाता है, वो भी आपने नहीं करना होता। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आप कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सिंध गवर्नमेंट की पिछले 5 साल में जो डेवलपमेंट है इंटीरियर की, यही सवाल होता था ना इंटीरियर की सड़कें, आज क्या वो सूरत हाल है? ऐसा नहीं है, अब बहुत बेहतर है। वहाँ का किसान बाकी मुल्क के किसान से बेहतर हालत में है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, भी बहुत सारे, हाँ चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। कराची के चैलेंज तो पूरे एक मुल्क के चैलेंज है ना, उसके ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब का ये रियलिटी चेक एक मुस्बत, पहले भी वो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी जमात के अपनी पार्लिमानी पार्टी को एड्रेस किया और वो भी लाइव किया, तो ये अच्छा अमल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा कारी साहब, थोड़ा सा जिक्र करें खैबर पख्तूनख्वा का। अली अमीन गंडापुर साहब और फैसल करीम कुंडी साहब के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, अब तो मामला इस हद तक पहुंच गया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं गवर्नर को उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर जाकर जो है ये सारे मामला जो है ये रुकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि क्या ये सेंसिबल गुफ्तगू है? नहीं। अगर सेंसिबल गुफ्तगू नहीं है तो उसको सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। कुंडी साहब बड़ा सीजन बंदे हैं, बड़े तामल वाले हैं, वो भी कभी कभी जब मुसलसल इसी तरह की गुफ्तगू होती रहती है तो कभी कभी बंदा जरा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो बड़े तामल से चलने वाले हैं। गंडापुर साहब से आई एम वेरी सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, मुझे अफसोस है कि मैं ये कमेंट करने लगा हूँ, लेकिन और को बनता कुछ नहीं है। गंडापुर साहब की सारी सियासत जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, वो बतौर MNA या बतौर वजीर के या बतौर चीफ मिनिस्टर के या जब वो वजीर नहीं थे, तो उनकी पॉलिटिक्स सारी इसी स्टाइल के गिर्द घूमती है। अगर आप उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को GI खान में देखेंगे तो आपको यही मिलेगी और यही उनका क्राइटेरिया है। लिहाजा मुझे उनसे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान को भी ये सोचना चाहिए था और अब पाकिस्तान के लोगों को भी, यानी खासतौर पे KP के लोगों को, कि इमरान खान ने पंजाब को गुज़ार दिया था, वहाँ पे महबूब खान के बाद अब जो दिया है, क्या यही इमरान खान की टीम है? क्या यही पॉलिटिक्स आगे उन्होंने लेके चलनी है? ये लोगों के लिए सवाल है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये कोई इतनी मसले की बात नहीं है, बल्कि खुद PTI इससे एक्सपोज हो रही। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।